जो सरकार दिल्ली में कहती थी कि पानी फ्री, बिजली फ्री, मेट्रो फ्री, फला फ्री, सांस फ्री नहीं दे सके। एक एम्बुलेंस जो 1000 रुपए की मिलती है 10,000 में नहीं मिल रही थी लोगों को, 20,000 में नहीं मिल रही थी लोगों को। 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 में नहीं मिल रहा था। 2000 वाला इंजेक्शन 2-2 लाख रुपए का बिका। दिल्ली की सरकार जो कहती थी टोटली फेल हुई। होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सड़क पे ना उतरना पड़ता दिल्ली में, लाशें सड़कों पे पड़ी होती और वो फोन था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। धन्यवाद करता हूँ परम श्रद्धेय संतोष गंगवार जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि देश की उन महान विभूतियों के सामने आज मैं खड़ा हूँ जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्चस्व रखते हैं। आदरणीय कलसी साहब जो हमारे देश की शान है, हमारी कौम की शान है, और यहाँ पर उपस्थित संकल्प के सभी वो पिलर्स जिनके दम से संकल्प और आगे बढ़ रहा है। आए हुए सभी मेहमान, ऑफिसर्स, बहनें, मुझे याद आता है वो समय जब कोविड शुरू हुआ। उससे पहले मेरी माननीय संतोष जी से मुलाकात नहीं थी। 25 साल पहले कोविड आने तक वाला, और 27 हो गए। एक ऐसा हादसा छोटा सा जिसने मेरा जीवन बदला वो था निगमबोध घाट पे, जब मैंने एक व्यक्ति को लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठाते हुए देखा। मैंने सोचा चोरी कर रहा है, और हमने उसको डांटा दिया, तुम लकड़ी क्यों उठा रहे हो, डेड बॉडी के आसपास पड़ी। तो जब उसने अपने मन के बात को बताया तो हमारे आंसू आ गए। कहने लगा कि मैं यूपी से आया था बच्चे का इलाज कराने, उसकी मृत्यु हो गई है, आज इतने पैसे नहीं है कि मैं संस्कार कर सकूं। सुबह से बैठा कोई चारा ना देख के मैं इस बच्चे के लिए ये लकड़ियां बची हुई जो टुकड़े बच गए हैं उसे संस्कार करना चाहता। मैंने कहा दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में लोग करोड़ों रुपए की कार में घूमते हैं, फ्लैट करोड़ का है, शादी पे लगाते हैं, और ये बच्चे की लाश लेके बैठा हुआ है। वो पहला संस्कार कराया हमने, और फिर आपस में सलाह करके हमने एक एनजीओ बनाई, शहीद भगत सिंह सेवा दल, और काम शुरू कर दिया। सिर्फ क्रिमेशन से शुरू किया तो लगा यार डेथ किसी की होती है, हॉस्पिटल में बॉडी घर लाना हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे घर है या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस नहीं है, आज भी नहीं है। तो हमने एक पहली एम्बुलेंस मैंने डेड बॉडी वाली 96 में बनाई, जिसका उद्घाटन मैंने साहिब सिंह वर्मा जी से कराया था, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। उसके बाद एक एक करते करते एम्बुलेंस, शववाहन करते करते 12 एम्बुलेंस और शववाहन मेरे पास हो गए। कोविड आ गया। कोविड आते ही मेरे पास वहां के डीएम, एसडीएम ऑफिसर सारे आए कि शंकर जी हमारे पास तो इतनी गाड़ी ही नहीं है यार, क्या आप ये सेवा प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा जी सोचता हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा यार शंकर जी पंगा मत ले लेना, ये बड़ा औखा टाइम है। मैंने कहा नहीं यार देखो 25 साल से सेवा कर रहे हैं, हम तो पीछे नहीं हटे। आज देश में इतना बुरा समय आया है और हम जुट गए थे। ऐसा जुटे कि 1366 बॉडीज हमने, डेड बॉडीज, पेशेंट तो 3,500 हमने पहले ही झटके में, जो पहला कोविड आया, और उसी लपेटे में हम भी आ गए। वो सेवा करी 1366 डेड बॉडी की। मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसेज हॉस्पिटलाइज हो गए। मैं समय डेथ बेड पे चला गया, मेरा बीपी 35-40 रह गया, मेरा बेटा वेंटिलेटर पे चला गया, और पता नहीं क्या हालात बन गए। लेकिन शायद मेरी जान की जगह मेरे ड्राइवर की जानी थी। उस रात मेरा ड्राइवर मर गया, जो 25 साल से था। जब मैं ठीक होके बाहर आया तो लोगों ने बहुत स्वागत किया, एम्बुलेंसेस, पुलिस, प्रशासन। तो मुझे मीडिया पूछता है कि शंटी जी अब आपका हौसला बढ़ा है या कम हुआ है। मैंने कहा मुझे तो फौजी की बात आती है, आज याद आती है, जो करगिल में जिसकी आंख में गोली लगी थी। जब मीडिया ने पूछा कि अब आपका हौसला बढ़ा है या कम हुआ है, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि पहले वीर जी एक आंख बंद करके गोली मारता था दुश्मन को, परमानेंट बंद हो गई, टिका टिका के मारा। मैंने कहा हमारा भी हौसला बढ़ गया है। मर सकते थे ना, नहीं मरे ना, वापस आ गए और काम करेंगे। अब ये नहीं पता था कि दूसरा जो आया है कोविड बहुत खतरनाक है, उसमें वो हालात बने जी। क्योंकि एक शमशान घाट में मैं रन करता हूँ, दिलशाद गार्डन में, सिंगापुरी का, मैंने एमसीडी से लिया हुआ है, सेवा किया है, 22 साल हो गए। 2 की एवरेज है जी पिछले 20 साल से। और अब कितनी एवरेज थी? 160, 170, 200 पर डे। मैं पर डे का बता रहा हूँ। तो यहाँ जो मेन चीज बताने वाली बात है
कि जो सरकार दिल्ली में कहती थी कि पानी फ्री, बिजली फ्री, मेट्रो फ्री, फला फ्री, सांस फ्री नहीं दे सके। एक रात में 35 लोगों का एक हॉस्पिटल में मर जाना दिल्ली के अंदर, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। और उसके बाद एक एम्बुलेंस जो 1000 रुपए की मिलती है, 10,000 में नहीं मिल रही थी लोगों को, 20,000 में नहीं मिल रही थी लोगों को, 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 में नहीं मिल रहा था, 2,000 वाला इंजेक्शन 2-2 लाख रुपए का बिका। आपके सामने है कि दिल्ली की सरकार जो कहती थी टोटली फेल। मैं इस बात को सब जगह बोलता हूँ। परसों में वेस्ट बंगाल था, अब देखिए किसका एरिया है, और मैं वहां बोल के आया हूं कि जो अपने आप को कई स्टेट्स में जाके कहता है कि मैंने ये किया फ्री, वो किया, अगर उसने फ्री किया होता और सेवा दी होती तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सड़क पे ना उतरना पड़ता दिल्ली में। और अगर वो नहीं उतरते, ये मिलिट्री के हॉस्पिटल नहीं खुलते, तो लाशें सड़कों पे पड़ी होती। ईश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे शमशान से निकलता ही नहीं था, मौका ही नहीं मिलता था। जब 150 करके बाहर निकलते थे तो 5, 7, 10 बॉडी और पड़ी होती थी। पीपी किट पे नंबर लिखा होता था, हम फोन करते थे कि भाई साहब आपका नंबर आ गया है, तो आगे से जवाब आता था, शंटी जी यार पहले हॉस्पिटलों में धक्के खाते रहे, फिर मोर्चरी में धक्के खाते रहे, फिर एम्बुलेंस नहीं मिली, अब सुबह से शमशान पे खड़े हैं, अब आप ही करा दीजिए, हम तो टूट चुके हैं, हम नहीं आ सकते हैं। मतलब लावारिस छोड़ के लोग चले गए। और इससे भी ज्यादा जो कहर मैंने देखा, वो समय भूलने वाला नहीं है जी, कि जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और पैसा लेके आते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। उन बच्चों ने बाप की लाश को हाथ लगाने से मना किया। ये मेरे सामने की बात है, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में गुरबानी में लिखा है ना, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या प्रीत। एक्चुअल में उन्होंने कहा शंटी जी हम तो बीमार हैं, किसी ने कहा डर लगता है, और जब डेड बॉडी को ले जाने लगते थे तो कहते थे एक बार दर्शन करा दो। तो मुझे लगा कि शायद इनके मन में कोई दया आ गई है। जैसे हम मोर्चरी बैग खोलते थे, किसी ने पिताजी की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। वो हादसा भूला नहीं जा सकता। लेकिन मैं 26 अप्रैल का दिन नहीं भूल सकता अपने जीवन में। 26 अप्रैल 196 डेड बॉडी एक दिन के अंदर, और रात के 2:30 बजे मैं शमशान घाट में हूँ, मेरे हाथ सने हुए हैं। मैं उस दिन अपने हाथ से 52-53 मैंने करी थी। और मेरा ड्राइवर आके कहता है प्रधानमंत्री निवास से फोन है। मैंने कहा मुझे ना सारा दिन फोन ही आते रहते हैं मंत्रियों के, IAS ऑफिसर्स के, IPS के, शंटी जी जरा जल्दी करा दीजिए संस्कार, यही फोन आते हैं। सच्ची बोलूंगा आपको, क्योंकि लाइन बड़ी लंबी होती थी। मैंने कहा चलो बात कराओ, मेरे कान पे फोन लगा दो। आप बिलीव नहीं करेंगे सर कि मेरे को जो फोन आया 2 मिनट का, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कहने लगे शंटी जी आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, आप इसी तरीके से देश की सेवा करते रहिए, सारा देश आपके साथ है, जय हिंद। और वो फोन था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये कितना इनका माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग है कि ये शंटी को वहां बैठ के देख रहे हैं। और अगले दिन मुझे उपराष्ट्रपति जी का फोन आ रहा है, वेंकैया नायडू जी का, फिर फिल्म इंडस्ट्री से कभी अक्षय जी का फोन आ रहा है, अक्षय जी ने एम्बुलेंसेज भी भेज दी। मतलब जब मुझे लोगों के फोन आए, तकरीबन डराने वाले आए, आशीर्वाद देने वाले कम आए उस समय, अरे शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं, तो मैं एक ही जवाब देता था कि देखिए हम फौजी की तरह काम कर रहे हैं, बिना किसी पैसे के, बिना किसी दिल्ली सरकार की मदद के। ये तो प्रधानमंत्री जी की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से हम काम कर रहे हैं। और फौजी अगर लड़ाई लगने पर घर में मर जाए तो शहीद नहीं कहलाता है, मरेगा तो सीमा पे, तभी तो शहीद होगा। हम शमशान में काम करते रहे, शमशान में ही सेवा करेंगे, मौत आनी तो याद है। और हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। और उसी को हम याद करते थे कि देश शिवा पर मोहे रहे, शुभ कर्मन ते कहो न करो। मैं जब इस बात का शुक्रगुजार हूँ रिजा जी आपका, मैं कर्जा नहीं उतार सकता कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं 25 जनवरी को रात को सोया हुआ था और रात के 11 बजे मुझे फोन आता है कि शंटी जी क्या कर रहे हैं। मैं लेट गया हूँ। कहते आप टीवी लगाइए, राष्ट्रपति जी ने आपका नाम पद्मश्री के लिए दे दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, राष्ट्रपति जी ने, पूरी लॉबी ने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को दी कि कहां से, एक बात जरूर कहूंगा इसमें कि जिंदगी में किसी काम को छोटा मत समझना। एक शमशान घाट में मुझे राष्ट्रपति भवन में ले जाके खड़ा कर दिया, तो आप तो इतने बड़े बड़े काम करते हैं।
मैं शुक्रगुजार हूँ और ये अपने जीवन को समर्पित करता हूँ आपकी लॉबी के लिए, देश के लिए। और जिस प्रधानमंत्री जी ने आज एक मैं कहूँगा सैंपल घोषित कर दिया कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहीं हो ही है हिंदुस्तान में, हम चौथे दौर से जो बचे हैं, तो इसलिए कि हमारी वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा है। हम ईश्वर से यही कामना करें हमारे प्रधानमंत्री जी की चिर आयु हो, लंबी आयु हो, इसी तरह स्वस्थ रहे। और ये भी हम दुआ करें कि ये परमात्मा इस दिवाली पे हम दुआ करें कि कोविड ना आए, ऐसा ना आए कि घर के 4-4 लोग गुजर के चले गए और दिल्ली जैसी शहर में सरकारें फेल हो गई। अगर उस समय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी ध्यान ना देते, शायद हम बहुत तबाह होते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, माननीय संतोष कुंडलिया जी का, संकल्प का, पूरी हमारी टीम का, राजीव जी आपका भी धन्यवाद। और अंत में एक बात जरूर यही कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता, क्योंकि हमें भुलवा दिया इस कोविड में कि हम कौन से धर्म के जाति हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। और इसी के साथ एक बात और कहूंगा, ये जो मुझे पद्मश्री मिला ये मुझे नहीं मिला, ये मेरे उन ड्राइवर्स को मिला है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और मर भी गए। मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आया, मास्टर करके आया है डिजास्टर में, जो चीज से मेरे साथ लाशें उठा रहा था। मेरी मिसेज शमशान में रोटियां लेके आती थी। मेरा बड़ा बेटा वीडियो बना के भेजता था लोगों को, देखो क्या हालात है। ये इन सबकी मेहनत, उसकी वजह से मैं इस पद्मश्री को ला पाया हूँ। और ये पद्मश्री को मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि देश में अगर कोई भी समय आएगा तो जितेंद्र सिंह शंटी उसी तरीके से खड़ा मिलेगा। और यही कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद।